नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या सोशल मीडिया में देखा होगा, सुना होगा कि पिछले दिनों कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि जब कामकाजी माँ बाप या वर्किंग पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे को घर में नौकरों या आयाओं के पास छोड़कर काम के लिए जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो आया या नौकर उस बच्चे को कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए भिखारियों को दे देते हैं, क्योंकि भिखारियों को छोटा बच्चा साथ में होने पर भीख ज़्यादा मिलती है और शाम को माँ बाप के लौटने के पहले ही बच्चा वापस कर दिया जाता है, जिससे माँ बाप को यह बात पता ही नहीं चलती कि बच्चा दिन भर भिखारियों के पास था। और कई प्रकरण तो ऐसे भी हुए जिनमें ऐसा देखा गया कि भिखारी इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चा रोए नहीं, किसी को पता नहीं चले, इसलिए वो अफीम या अन्य कोई नशा भी बच्चे को करवा देते हैं, जिससे कि बच्चा चुपचाप सोता रहता है। यह घटना सामने आते ही पूरे समाज में रोष व्याप्त हो गया। लोग कहने लगे कि आया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। निश्चित रूप से आया दोषी है एवं कठिन जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसकी पात्र है, परंतु हमको एक बात और सोचनी होगी। अगर हम इस विषय पर गहराई से देखते हैं तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या उन वर्किंग पेरेंट्स या उन कामकाजी माँ बाप का कोई दोष नहीं है, केवल दोष सिर्फ आया या नौकरों का ही है? क्योंकि अगर हम देखें तो जो सक्षम माँ बाप हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए अपने स्वयं के छोटे से बच्चे को, और कई स्थितियों में तो वह दूध पीता बच्चा भी होता है, उसे नौकर या आयाओं के पास छोड़कर जा सकते हैं। तो वह आया जिसका वह स्वयं का बच्चा भी नहीं है, थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए उस बच्चे को किसी अन्य के पास छोड़कर नहीं जा सकती या भिखारियों के पास छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैसे की आवश्यकता तो उस आया की इन माँ बाप से ज़्यादा ही होगी। और वैसे भी जो आया और भिखारी के स्तर में अंतर होता है वो उतना नहीं होता जितना उन माँ बाप का उस नौकर या आया के स्तर में अंतर होता है। तो हमको ये भी देखना है कि क्या दोषी सिर्फ आया या नौकर ही हैं, या वो सक्षम वर्किंग पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए या करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए नौकरों या आयाओं के पास छोड़कर काम पर निकल जाते हैं। अब यह एक वर्तमान युग की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे महानगरों में बहुत सारे युवा जो यंग पेरेंट्स हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि यदि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने करियर में समय देना ही पड़ता है, और यदि आप समय देते हैं तो आप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अपनी बात आगे आरंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम बात वर्किंग वुमन की या कामकाजी महिलाओं की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कामकाजी माँ बाप या वर्किंग पेरेंट्स की। आमतौर पर लोग सिर्फ महिलाओं को इसके लिए दोषी ठहराते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि बच्चे का उचित पालन पोषण एवं बच्चे को उचित समय देना माँ बाप दोनों की ही बराबर की जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पर हम बात जब भी करेंगे तो वर्किंग पेरेंट्स की करेंगे, और इसके लिए हमें अपने जीवन में प्राथमिकताएं हमें ज्ञात होनी चाहिए, और उन प्राथमिकताओं को या प्रायोरिटीज़ को हमें उसी क्रम में पालन करना अनिवार्य होगा। तभी हम अपने जीवन की सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनका उचित ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। अब बच्चे प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे पहले क्यों आते हैं? अगर हम देखें तो प्रायोरिटीज़ में ऐसा कहा जाता है कि बच्चे आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटीज़ के क्रम में या प्राथमिकताओं के क्रम में बच्चे प्रथम स्थान पर या पहले स्थान पर क्यों आते हैं? इसका एक बहुत सरल उत्तर है, स्पष्टीकरण है कि वो बच्चा जो आपके यहाँ जिसने जन्म लिया है उसने आपके यहाँ जन्म लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था आपको कि थ्रू प्रॉपर चैनल महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। वो हमारे कारण इस दुनिया में आया है, इसलिए उस बच्चे का पालन पोषण करना एवं उसको उचित समय प्रदान करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। परंतु ऐसा देखा गया है कि कई बार यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यह जो प्रतिस्पर्धा का दौर है इसमें
आपको करियर को बनाने के लिए वहाँ पर भी बहुत समय देना पड़ता है, तो बच्चे को आप समय दे नहीं पाते। तो अब इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ महानगरों के युवाओं ने एक नया तरीका अपनाया, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिंक सिंड्रोम प्रवृत्ति कहा जा रहा है। डिंक सिंड्रोम का अर्थ होता है डबल इनकम नो किड्स, अर्थात इन युवाओं ने तय कर लिया कि हमें अपना करियर पर ही ध्यान देना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें भौतिक सफलताएं प्राप्त करनी है, हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को समय नहीं दे सकते। एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि कम से कम इन युवाओं को इतनी समझ तो आई कि बच्चों को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि बच्चे उनके यहाँ जन्म लिया है बच्चों ने, तो उन्हें वो अपना समय अवश्य दें, परंतु इसे किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध होगा। दूसरा तरीका कुछ युवा दंपतियों ने अपनाया, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनाया। उन्होंने अपने वृद्ध माँ बाप को अपने साथ में रख लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे करने पर बच्चा सुरक्षित भी रहेगा, और महानगरों की दृष्टि से देखा जाए तो यह उनको सस्ता भी पड़ता है। निश्चित रूप से दादा दादी या नाना नानी का सानिध्य बच्चे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। परंतु दादा दादी या नाना नानी की जिम्मेदारी बच्चे का पालन पोषण या बच्चे को समय देना है या बच्चे को आदर्श नागरिक बनाना नहीं है। यह जिम्मेदारी तो बच्चे के माँ बाप की ही है। और अगर देखा जाए तो पिछले दशकों में जिस तेज़ी से दुनिया बदली है, जिस तेज़ी से समाज में परिवर्तन हुए हैं, जिस तेज़ी से आधुनिक और विज्ञान ने तरक्की की है, उस दृष्टि से देखा जाए तो वो दादा दादी या नाना नानी तो आज आउटडेटेड हो चुके हैं। वो बच्चे को अपने अनुभव या अपना ज्ञान जो पुराना है वो तो दे सकते हैं, पर जो आधुनिक समय में परिवर्तन हुए उससे वो अभी भी अपरिचित हैं। और दादा दादी नाना नानी की ही बात क्यों करें, बहुत सारे युवा पेरेंट्स, हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तेज़ी से आने वाले परिवर्तन से अभी हम पीछे रह गए हैं। अगर आप ऐसे ही देख लें तो हमारे समय में जो बातें हमको ऊंची कक्षाओं में पढ़ाई जाती थी, या हो सकता है कि हमने पढ़ी भी ना हो, वो आज बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। और या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रचार के माध्यम है, उनके द्वारा उनको बहुत पहले से ही जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो यदि आज के बच्चे को हमको उचित पालन पोषण करना है तो हमको स्वयं को भी अपडेटेड रहना बहुत आवश्यक है। तो यह जिम्मेदारी तो बच्चे के माँ बाप की ही होगी, दादा दादी या नाना नानी की नहीं होगी। दादा दादी नाना नानी बच्चे को अपना स्नेह प्रदान करें, उसका भावनात्मक विकास करें, उसके खेल कूद में उसके साथ सहयोगी रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चे को इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है वो तो कार्य माँ बाप को ही करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? निश्चित रूप से जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको कोई ना कोई एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि करियर के साथ साथ वो बच्चे को भी समय दे सकें। उचित तो ये होगा कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स में से कम कोई एक जो है वो बच्चे के साथ समय जरूर दे। हमेशा बच्चे के पास एक ना एक कोई पेरेंट्स में से एक उपलब्ध होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो जो बच्चे की जो पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो भावनात्मक एक बंधन होता है, वो नहीं बन पाता है। और फिर जब वही बच्चा, अगर हम ऐसा कह लें, एक उदाहरण से समझ लें कि यदि आज के जो युवा दंपत्ति हैं वो अपने करियर की उन्नति के लिए अपने छोटे से बच्चे को यदि झूला घर में छोड़ के जा सकते हैं, तो वही बच्चा जब बड़ा होकर उनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो वो इतना हल्ला क्यों मचाते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो उस छोटे से बच्चे से तो ज़्यादा ही सक्षम है। और उस बच्चे ने ये सब बातें सीखी कहाँ से? वो बच्चा कहीं माँ के पेट से सीख कर नहीं आया था। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, वो सब कुछ यहीं से सीखते हैं। उसने देखा, आपने उसको इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए कि जीवन में करियर ही बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन से ज़्यादा करियर महत्वपूर्ण है। और जब बच्चा उसी का अनुसरण करने लगा, उसी के हिसाब से करियर को महत्वपूर्ण समझने लगा, तो अब आपको आपत्ति होती है कि यह उचित नहीं है। तो हमको ये भी देखना होगा। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि हमको ये भी देखना है कि जब वो बच्चा छोटा था
तो हम अपने माँ बाप का किस तरह से ध्यान रखते थे, हम अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते थे। अगर जो छोटा बच्चा है वो तो वहीं से देखकर सीख रहा है, तो नालायक बच्चों जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। असल में अपने बच्चों को आदर्श बनाना, लायक बनाना, ये माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जब हम इस लायक नहीं निकलते तो बच्चों को नालायक कहने लगते हैं। मेरे विचार में पेरेंटिंग दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि बच्चे पैदा करना तो बहुत आसान है, परंतु माँ बाप बनना बहुत ही कठिन। तो हम सबसे पहले माँ बाप बने, यह चीज़ प्राथमिकता पहचाने कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि एक संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमें इस बात पर सोचना है कि करियर जीवन से महत्वपूर्ण है या जीवन करियर से महत्वपूर्ण है। हमें जीवन को प्राथमिकता देनी ही होगी, हमें बच्चों को प्राथमिकता देनी ही होगी, करियर उसके बाद आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस विषय पर आप लोग गंभीरता से विचार करेंगे, और यदि आपके कोई विचार हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराएंगे। यह एक आधुनिक युग की बहुत बड़ी एक विकराल समस्या होती जा रही है, और जिस पे हम सबको मिलकर विचार करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है या आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक आदर्श नागरिक के रूप में तैयार कर सकें। आशा है आपको यह विषय और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे शायद हम उनके विचारों से भी अवगत हो सकेंगे। धन्यवाद।